बोलते हैं लेविस डॉट सिंबल, लुईस डॉट सिंबल बोलते हैं, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लुईस डॉट सिंबल। तो देखिए आइए हम बताते हैं इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो लिख सकते हैं किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उस संख्या को उस परमाणु के चारों तरफ दर्शाने की प्रक्रिया को ही लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। तो देखिए मान लिया एक परमाणु हो गया, ठीक, यह एक परमाणु सोडियम एक परमाणु हो गया, ठीक। अगर सोडियम 11 नंबर पर होता है, देखिए 11 नंबर पर होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 8 1, ठीक। अब देखिए अगर पूछ देंगे कि सोडियम का लुईस बिंदु संरचना कैसे होगा, तो देखिए ये हमारा सोडियम हो गया। देखिए जो लुईस बिंदु संरचना होता है इसको दो प्रकार से दर्शाया जाता है, एक होता है डॉट के रूप में और एक होता है क्रॉस के रूप में। दो तरीके से इसे दर्शाया जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर डॉट के रूप में दर्शा दिए, तो हमारा हो गया सोडियम का लुईस बिंदु संरचना, ठीक। अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं, आइए लिख दीजिए। किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु के चारों तरफ दर्शाने की प्रक्रिया को लुईस डॉट सिंबल कहते हैं, लेविस डॉट सिंबल कहते हैं, यानी लुईस बिंदु संरचना, ठीक, लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु के चारों तरफ दर्शाने की प्रक्रिया को ही लुईस डॉट सिंबल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखिए बताते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे होता है। तो देखिए हमारा हो गया, इसको मिटाकर बताते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल हम किसका उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में हम ले लेते हैं क्लोरीन, ठीक। उदाहरण में हम ले लेते हैं क्लोरीन। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, 70 नंबर पर होता है तो इसका निकालेंगे 2 8 7, ठीक। हम बोले हैं कि किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उस परमाणु की चारों तरफ दर्शाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लुईस बिंदु संरचना। तो देखिए हम यहाँ पर दर्शा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब इसको हम दर्शा देते हैं, हमारा क्या हो गया, लुईस बिंदु संरचना। ये हमारा हो गया लुईस बिंदु संरचना। अब देखिए हम दर्शाते हैं कार्बन का। कार्बन, देखिए कार्बन हमारा होता है 6 नंबर पर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 4। देखिए इसके अंतिम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम दर्शा देते हैं 1 2 3 4। ये हमारा क्या आ गया, लुईस बिंदु संरचना हो गया। अब देखिए ये तो हमारा सिंपल में हो गया लुईस बिंदु संरचना। अगर हमको किसी फार्मूले का लुईस बिंदु संरचना बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो आइए उसको देखा जाए। यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला डॉट सिंबल ठीक है। फार्मूला डॉट सिंबल देखते हैं। देखिए अगर हम ले लिए CH4 ये हमारा क्या है, मेथेन, ठीक। ये हमारा होता है मेथेन। अगर
अगर हमारा हो गया कि CH4 का लुईस बिंदु संरचना कैसे निकाला जाता है, तो देखिए हमारा कार्बन का पहले लिख लेते हैं। कार्बन 6 नंबर पर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। फिर हमारा हाइड्रोजन 1 नंबर पर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। और देखिए अब हमारा कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पर दर्शा देते हैं 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन, अब हमारा हो गया हाइड्रोजन, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन। ठीक, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। और देखिए हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो इसको हम क्रॉस से दर्शा देते हैं, क्रॉस से। ठीक, ये हम दर्शा दिए। अब देखिए अब हमारा हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हमारा हो गया मीथेन का लुईस बिंदु संरचना। अब देखते हैं हम ऑक्सीजन का, O2 का। तो ऑक्सीजन का लुईस बिंदु संरचना देखते हैं। ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन ले लीजिए O2 का। तो देखिए इसका लुईस बिंदु संरचना देखेंगे तो इसका होता है 8 नंबर पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 6 हो गया। तो इसका लुईस बिंदु संरचना निकालते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये हमारा हो गया लुईस बिंदु संरचना। ठीक, अब देखते हैं आगे, निकाल लीजिए हम यहाँ पर एथेन यानी C2H6 है का लुईस बिंदु संरचना निकालते हैं। ये हमारा होता है एथेन। एथेन अगर इसका अगर हम लुईस बिंदु संरचना निकालेंगे, देखिए ये हमारा हो गया लुईस बिंदु संरचना। तो इस कार्बन का हमारा होता है 4, यहाँ पर देखिए 4 हो गया, इसका भी होता है 4। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन होता है हमारा, तो लिख देते हैं हाइड्रोजन। ठीक, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए अब हम इसका भी हाइड्रोजन का दर्शा देते हैं क्रॉस के रूप में। हो गया, अब देखिए अब हो गया। अब इसका हम देखिए क्या करते हैं कि हाइड्रोजन देखिए हमारा H2 के रूप में हो गया। ठीक, और ये देखिए हमारा अलग बंध बना लिए, और इसका भी देखिए अलग बंध बन गया। ठीक, अब देखिए अब हमारा देखिए कार्बन कितना बंध बनाया है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन का 8 हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर हम गिनते हैं कार्बन का। तो देखिए 2 2 4 2 6 और 6 2 8, यह कार्बन अपना बंध बना लिया। ठीक, अब देखिए यह भी अपना, देखिए 2 2 4 2 6 1 7 1 8, यह भी कार्बन अपना क्या किया? बंध बना लिया। ये हमारा हो गया एथेन का लुईस बिंदु संरचना। अब देखिए हम CO2 का निकालते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 होता हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसका क्या करेंगे हमारा, अब देखेंगे जिसकी संख्या अधिक हो